तो फ्रांस से दुनिया भर में फसाद का डर है, तो वहीं कश्मीर में भी कुलगाम में कल रात आतंकियों के नापाक मंसूबों से दहशत फैल गई। रात 8 बजे घात लगाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। इंडिया टीवी रिपोर्टर मंजूर मीर कुलगाम के उस गांव में पहुंचे हैं। यहां की रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझेंगे पाकिस्तान और उसके टेररिस्ट को लेकर कितना गुस्सा है, रोष है। कोई दुश्मनी नहीं थी, वो हमने गाड़ी खरीदी थी, उसी के साथ वो बाहर गया था। कुछ दिन पहले आया, 2 दिन पहले आया था, अब फिर उसे वहाँ जाना बस जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आई, हम घर से बाहर आए तो पूरा सन्नाटा छा गया। जब तक हमारी जान में जान है वो इस तरह की शान रहेगी। गरीबों के लिए भी काम करता था, युवाओं के लिए भी काम करता था, हम जैसे यूथ के लिए भी ये काम करता था। बहुत सपोर्ट मिलता था हमें इसकी वजह से। पाकिस्तानी आतंकवादियों की कायराना हरकत से कश्मीर में एक नहीं 3 जनाजे उठे। पाकिस्तानी शहर पर आतंकवादियों ने फिदा, उमर और हारून को गोलियों से भून दिया। 3 कश्मीरियों के जनाजे का यह गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ शोला बनकर फूटेगा। एक माँ की चीख, देश के दुश्मन, कौम के दुश्मन, कश्मीर के दुश्मन आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है इस विलाप में कई शब्द आपको समझ ना आए, लेकिन एक माँ का दर्द, उसकी भावनाओं को एक बेदर्द भी समझ सकता है। ये आतंकवादियों का शिकार हुए कुलगाम में बीजेपी के यूथ प्रेसिडेंट फिदा की मां है। इस बहन की बोलते बोलते सांस उखड़ने लगती है। वो इंसाफ चाहती है, आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचते देखना चाहती है। ये उमर रमजान की बहन है। कुछ देर के लिए गया था, पर पता नहीं था वो इस तरह आए। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दो बाप का एक बेटा था। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं? कुछ दिन पहले ही आया था, वो घर पे नहीं रहता था। वो 2 दिन पहले आया, वो घर पे नहीं रहता था। वो 2 दिन पहले आया था और फिर जाना था उसे, पता नहीं था। वो क्या करते थे, कहाँ बाहर क्या करते थे? वो कोई काम वगैरह कुछ करते थे? वो काजीगुंड मोटर्स पे काम कर रहा था, पार्टनरशिप पे था वो। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो हमने गाड़ी खरीदी थी, उसी के साथ वो बाहर गया था। कुछ दिन पहले आया, 2 दिन पहले आया था, अब फिर उसे वहाँ जाना अब हमें इंसाफ चाहिए, अब हमें इंसाफ चाहिए। फिदा 5 बहनों का अकेला भाई था, पत्नी और एक बेटी है, जबकि उमर की 3 बहनें हैं। कुलगाम के वाई के पोरा में आज सुबह जब इन दोनों के जनाजे उठे तो लोगों के अंदर गुस्सा भरा था। उमर और फिदा दोनों दोस्त थे। दोनों का घर एक गली छोड़कर सिर्फ 500 मीटर दूर है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मंजूर मीर कुलगाम के इस इलाके में पहुंचे। सबसे पहले यूथ जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन के दोस्तों से बात की। जो कल वाक़ा हुआ यहाँ पे, तो एक दहशत फैल गया पूरे इस इलाके में। जब हमने ये सुना, हम घर में थे उस टाइम, बस जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आई, हम घर से बाहर आए तो पूरा सन्नाटा छा गया पूरे गांव में। तो
कहना तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे किलिंग्स हो रही है बस ये स्टॉप होना चाहिए। दोस्तों ने बताया कि वो सिर्फ बीजेपी से ही नहीं जुड़ा था, लोगों के दिलों में भी बसता था, इलाके में बदलाव लाना चाहता था। अभी हम मुझे घर की तरफ देख रहा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा लड़का था ये जो बहुत ही नेक लड़का था ये। हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि इसके बारे में कि कैसे, बहुत ही हेल्पफुल लड़का था ये। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत ही अच्छे इंसान। हम लोगों के साथ सब घुल मिल अच्छी तरह से मिलता था। गांव में भी हमारे जो लड़के हैं बहुत अच्छी तरह से मिलता था, सब लड़कों से अच्छी तरह से मिलता। बहुत शौक हो गया, बहुत शौक हो गया। मालूम ही ऐसा ही बंदा ही नहीं था, सबके साथ बच्चों के साथ बच्चा था, बड़ों के साथ बड़ा था। बहुत हो गया, बहुत सा खून बह गया इस वैली में। मेरा तो यही मानना है कि अब इस पे कोई बात, कुछ मसला जितना भी है उस पे बात होनी चाहिए और ये सिलसिला थमना चाहिए। सुबह 11:30 बजे सबसे पहले वाई के पोरा से फिदा हुसैन का जनाजा निकला। मंजूर मीर घर से लेकर कब्रिस्तान तक इस जनाजे के साथ रहे। लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को महसूस किया। बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन के घर में मौजूद है, जिन्हें कल रात मिलिटेंटों ने 8:20 पर कार में सवार होने के बाद गोली मार दी थी। ये उनका जनाजा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा गांव जो है कुलगाम का वो इस जनाजे में शामिल हुआ है। महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या है, पूरे इलाके में दुकानें बंद है। सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो इनकी आखिरी रस्म जो जनाजा अदा होने वाला है उसमें शामिल हो रहे हैं। वो एक शरीफ इंसान थे और बच्चों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करता था और बड़ों की इज्जत करना भी जानता था। छोटे बच्चे तक जो है यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि और अब वक्त हो गया है क्रिकेट धमाका का। सिर्फ 70 सेकंड के ब्रेक के बाद आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के मैच पर स्पेशल प्रीव्यू देखिए ज्योत्सना के साथ।